स्पेशल शताब्दी सहित अन्य यात्री ट्रेनें बढ़ाने की तैयारी में रेलवे ने अभी तक जो विशेष ट्रेनें चलाई हैं और जिन्हें शुरू करने की घोषणा की है, उनसे यात्रियों का दबाव कम होने वाला नहीं है। विशेष राजधानी ट्रेन में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है, इसलिए शताब्दी विशेष ट्रेनों को चलाए जाने पर विचार हो रहा है ताकि सामाजिक दूरियों के साथ ज़्यादा लोगों को सुविधा दी जा सके। साथ ही छोटी दूरी के यात्रियों को भी इससे लाभ मिल सकेगा। सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में रेलवे बोर्ड विभिन्न स्तरों पर स्थिति की समीक्षा करेगा और यात्री सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों को दी राहत, ऑफिस आने से मिली छूट। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को दफ्तर आने से छूट देने के लिए कहा है। कार्मिक मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा है कि वे गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग कर्मियों और पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को ऑफिस नहीं बुलाएं। एक दिन पहले ही 50% कनिष्ठ कर्मियों को कार्यालय से काम शुरू करने की इजाज़त दी गई थी। राम मंदिर के लिए जमीन के समतलीकरण के दौरान मिले अवशेष। लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत होने के साथ अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य भी तेज कर दिया गया है। बुधवार को खुदाई के दौरान देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली हैं। यहां मंदिर निर्माण के लिए समतलीकरण का काम चल रहा था, उसी दौरान ये पुराने अवशेष मिले। इनमें देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और नक्काशीदार स्तंभ मिले हैं। नेपाल के नए नक्शे पर भारत ने दिया कड़ा जवाब। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बयान जारी कर कहा है कि नेपाल सरकार ने जो आधिकारिक नक्शा जारी किया है उसमें भारतीय क्षेत्र को दिखाया गया है। ये एक तरफा हरकत ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। बयान में भारत सरकार ने आगे कहा है कि ये सीमाओं के मुद्दों को राजनीतिक बातचीत के तरीकों से सुलझाने की द्विपक्षीय समझ के उलट है। इस तरह के कृत्रिम विस्तार के दावे भारत स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने कहा है कि नेपाल इस मामले में भारत की स्थिति से अच्छी तरह अवगत है और नेपाल सरकार से मांग है कि वो इस तरह के नक्शे के जरिए अनुचित दावे से बचें और भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन जारी। कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा कोई परीक्षा। सीबीएसई 10th एंड 12th के एग्ज़ाम 2020 सीबीएसई 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाओं के आयोजन को लेकर गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी स्कूलों को परीक्षा के दौरान इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर एग्ज़ाम होगा। परीक्षा केंद्र में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का भी बंदोबस्त होना जरूरी है। किसी भी कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र नहीं होगा। परीक्षा केंद्रों में मौजूद सभी छात्रों, शिक्षकों एवं स्टाफ के अन्य कर्मियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि स्टूडेंट को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल बसों का संचालन करवाया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते केसों के बीच मुंबई से आई अच्छी खबर। देश में हर 5 में दो मौतें महाराष्ट्र से हो रही हैं। हालांकि केसों और मौतों की बढ़ती संख्या के बीच राज्य से अच्छी खबर भी आई है। विशेषज्ञों के अनुसार राज्य खासतौर पर मुंबई में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार घटी है और डबलिंग रेट भी बढ़ा है। बढ़ते केस के बीच कुछ अच्छे लक्षण भी दिख रहे हैं। भले ही केसों की संख्या बढ़ी है, लेकिन कोरोना की ग्रोथ रेट में कमी आई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण लोगों के मौतों में भी कमी आ रही है। कोरोना के रिकवरी रेट से भी विशेषज्ञ खुश हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए WHO ने लॉन्च की एकेडमी ऐप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक खास तरह की मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप का नाम है WHO एकेडमी है, जो स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना संक्रमण से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराएगी। इस ऐप को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेंटर द्वारा तैयार किया गया है। ये ऐप अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश भाषा को सपोर्ट करती है और इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में FIR दर्ज। PM केयर फंड के दुष्प्रचार का आरोप। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा में FIR दर्ज की गई है। सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने PM केयर फंड को लेकर दुष्प्रचार किया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से PM केयर फंड को लेकर बेबुनियादी जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है। यह FIR प्रवीण केबी नाम के शख्स ने कर्नाटक के शिवमोगा में दर्ज कराई है। FIR में सोनिया और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
25 मई से सिर्फ घरेलू उड़ान को मिली इजाज़त। सफ़र में चश्मा और फेस मास्क पहनना अनिवार्य। 25 मई से यात्रियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट खोलने की इजाज़त मिल गई है। कोरोना की वजह से एयरपोर्ट पर कई नियमों का पालन किए बिना विमान से यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि अब यात्रियों को एयरपोर्ट पर 2 घंटे की जगह 4 घंटे पहले पहुंचना होगा। एक लगेज से लगेज नहीं ले जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर उन्हें ही अनुमति मिलेगी जो वेब चेकिंग करके पहुंचेंगे, यानी इंटरनेट के माध्यम से यात्रियों को बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट लेकर एयरपोर्ट पहुँचना होगा। विमानन कंपनियों के स्टाफ से दूरी बनाने के लिए इस तरह के नियम तैयार किए गए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में 25 मई से घरेलू उड़ान की इजाज़त दिल्ली एयरपोर्ट से मिली है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर रोक रहेगी। हालांकि इस बीच देश में बाहर के फंसे लोगों के लिए एयर इंडिया स्पेशल उड़ान चला रहा था। भीख मांगकर जोड़ा था जो राशन, वो ज़रूरतमंदों को दान कर दिया। एक 72 वर्षीय महिला की खूब चर्चा है। उन्होंने अपनी दरिया दिली से सबका दिल जीत लिया है। नाम है सुखमती मानिकपुरी। वो रायपुर के बिलासपुर से ताल्लुक़ रखती हैं। इस मुश्किल समय में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए उन्होंने 1 कुंटल चावल, दर्जन भर साड़ियाँ और कुछ पैसे दान किए। बड़ी बात यह है कि ये सब उन्होंने भीख मांग कर इकट्ठा किया है।